Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 2 kinematics, topic 2.5 graphical analysis of motion. Today we are going to discuss the remaining part of speed time graph. First we will discuss example 2.8 that is related to speed time graph. Students book में figure 2.24 में एक graph given है and we have to calculate the acceleration from this graph. अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो ग्राफ डिस्कस किए थे. फर्स्ट ग्राफ वाज रिलेटेड टू द कांस्टेंट स्पीड और सेकंड ग्राफ रिलेटेड था यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से. आज का ग्राफ भी अगर हम देखें तो बेसिकली यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ट्रेंड रिवर्स है. लास्ट टाइम जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था उसमें इनिशियली हमारे पास स्पीड की वैल्यू 0 थी जो बाद में इंक्रीज हो रही थी टाइम के साथ साथ. लेकिन अभी जो हम ग्राफ देख रहे हैं फिगर 2.24 में, इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है. बेसिकली अगर हम ग्राफ को गौर से देखें तो इनिशियली हमारे पास क्या है, स्पीड है 6 मीटर्स पर सेकेंड. उसके बाद जब फर्स्ट 5 सेकेंड्स का इंटरवल गुजरता है तो हमारे पास स्पीड डिक्रीज होकर हो जाती है 4 मीटर्स पर सेकेंड. इस तरह से अगर हम नेक्स्ट 5 सेकेंड्स को देखें यानी कि 5 से 10 सेकेंड्स के टाइम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड फर्दर डिक्रीज होकर क्या हो गई है, 2 मीटर्स पर सेकेंड. इस तरह से अगर हम 10 से 15 यानी कि नेक्स्ट 5 सेकेंड्स का इंटरवल देखें तो स्पीड फर्दर डिक्रीज होके 0 हो गई है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 सेकेंड्स के इंटरवल में स्पीड में 2 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आ रहा है, यानी कि स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है. तो यहाँ पे भी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लेकिन ये प्रीवियस केस का रिवर्स है. प्रीवियस केस में स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अब हम देख लेते हैं कि इस ग्राफ से किस तरह से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो मेथड वही है, हम सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ पे कोई से दो पॉइंट्स लेंगे और सिंपली ग्राफ की स्लोप से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. तो हमने ग्राफ पे कोई से दो पॉइंट्स लिए हैं सी डी. अब हम सी और डी की एक्स वाई यानी कि टाइम और स्पीड वैल्यूज देखेंगे. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्पीड जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास डी और सी की टाइम और स्पीड वैल्यूज क्या है. तो सबसे पहले अगर हम डी को देखें तो डी में हमारे पास टाइम वैल्यू है 10 सेकेंड्स और स्पीड वैल्यू है 2 मीटर्स पर सेकेंड. इस तरह से आगे अगर हम देखें सी को, तो सी पे हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड्स और हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या है, 4 मीटर्स पर सेकेंड. तो हम बेसिकली जा रहे हैं 5 से 10 सेकेंड्स की तरफ. तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम वैल्यू लिखेंगे डी की, यानी इस ग्राफ के हिसाब से हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी सी वाली और फाइनल वैल्यू होगी डी वाली. क्योंकि टाइम में अगर हम देखें तो 5 से हम 10 सेकंड्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 5 से 10 की तरफ जाते हुए हमारे पास डी पॉइंट की वैल्यूज फाइनल वैल्यूज होंगी और सी की इनिशियल वैल्यूज होंगी. तो स्लोप के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डी की वैल्यू. डी बेसिकली फाइनल वैल्यू है हमारे पास. तो डी की स्पीड की वैल्यू क्या है, 2 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस सी की स्पीड वैल्यू क्या है, 4 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय डी की हमारे पास टाइम वैल्यू है 10 सेकेंड्स माइनस सी की टाइम वैल्यू है 5 सेकेंड्स. माइनस किया है, आपको आइडिया होगा कि स्लोप कैलकुलेट करते हुए हम न्यूमिनेटर में वाई एक्सिस की वैल्यूज लेते हैं, y2 माइनस y1 यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम x एक्सिस की वैल्यूज लेते हैं यानी कि टाइम एक्सिस की वैल्यूज, यानी कि t2 माइनस t1 10 माइनस 5. ऊपर हम अगर सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 5. यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 5. अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है 0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसके साथ आ रहा है माइनस साइन. ये बेसिकली जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये एक्सेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किस तरह से हम स्पीड टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रेवल्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो एरिया बेसिकली ऑब्जेक्ट का ट्रेवल डिस्टेंस है. If the motion is uniform, then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph. अगर हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ यानी ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, तो हम सिंपली उस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया का फॉर्मूला लगा के
आराम से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने ये रिलेशन पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी अगर हमारे पास स्पीड और टाइम दोनों की वैल्यूज हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो है एक सिंपलर फॉर्मूला। हम सिंपली क्या करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ की लाइन के नीचे जो भी एरिया आता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, वो एरिया देखते हैं। बेसिकली वो एरिया बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का ट्रेवल डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, ग्राफ के नीचे जो भी हमारे पास शेप बनती है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम इजिली क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.9 है, a car moves in a straight line, the speed time graph of its motion is shown in figure 2.25। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये फिगर 2.25 है और इस फिगर में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और उसके ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हमने इस ग्राफ से कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स, यानी कि पहले 10 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन क्या है, इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स, लास्ट 2 सेकंड्स में डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। अब डिसेलरेशन से हमें आइडिया हो गया है कि लास्ट 2 सेकंड्स में स्पीड टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इन सी वी हैव टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। हमने पूरी जर्नी में कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये बेसिकली वो हमारे पास फिगर है 2.25 और हमारे पास पार्ट ए क्या था, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये बेसिकली हमारे पास जो पिंक में लाइन शो हो रही है ये बेसिकली ग्राफ है जो कि कार की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। अब फर्स्ट 10 सेकेंड्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे, 0 से लेकर 10, यानी कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट 10 सेकेंड्स में क्या चेंज आया है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में क्या हुआ है, इनिशियली टाइम 0 है, इनिशियली स्पीड क्या है, 0 है, यानी हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है, 0। और जब 10 सेकेंड्स का टाइम गुजर गया है तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई है, 16 मीटर्स पर सेकेंड। तो सिंपली क्या करेंगे, 16 मीटर पर सेकेंड हमारे पास फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 0 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम कितना है टोटल 10 सेकेंड्स का। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। 16 डिवाइडेड बाय 10 के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास पार्ट बी है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी देखा था, लिखा हुआ था डीसेलरेशन, यानी हमें आइडिया हो गया था कि लास्ट 2 सेकंड्स में स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो लास्ट 2 सेकंड्स कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली पॉइंट है हमारे पास लास्ट 2 सेकंड्स का। तो लास्ट 2 सेकंड्स में क्या हो रहा है, हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि स्पीड कहाँ से कहाँ आ रही है, 16 मीटर्स पर सेकंड से, बेसिकली 16 मीटर्स पर सेकंड स्पीड है, 16 से स्पीड आ रही है 0 पे, ये लास्ट 2 सेकंड्स का टाइम है। अब लास्ट 2 सेकंड्स में हम देखेंगे इनिशियल स्पीड क्या थी, 16 मीटर्स पर सेकंड, फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 0। और टाइम खुद ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 2 सेकंड्स का टाइम है। तो यहाँ पे भी हम ग्राफ में भी देख सकते हैं लास्ट 2 सेकंड्स में नीचे आ रही है लाइन, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे। एक्सेलरेशन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकंड्स का, फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 16 से हो गई है 0, तो लिखेंगे फाइनल स्पीड क्या है, 0 माइनस 16 मीटर्स पर सेकंड है इनिशियल स्पीड, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 8 मीटर्स पर सेकंड के। इसके साथ है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ यानी इन 2 सेकंड्स में बॉडी की स्पीड डिक्रीज हुई है, यानी कि बॉडी की स्पीड हुई है 16 से 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे हमारे पास है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी हमने ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, कार ने इस स्ट्रेट लाइन मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अभी हमने डिस्कस किया है, अगर हम सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लें तो बेसिकली ये डिस्टेंस ट्रेवल है। तो हम इस शेप को पहले देख लेते हैं कौन सी शेप बन रही है, तो ये बेसिकली बन रही है एक ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी जो साइड्स पैरेलल होती हैं
जरूरी नहीं है कि वो साइड्स इक्वल हो, हम सिंपली देखते हैं पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, उन पैरेलल साइड्स का सम कैलकुलेट करते हैं और उसे सिंपली क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस फिगर में देखते हैं हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी है। हमारे पास पैरेलल साइड है एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दो हमारे पास पैरेलल साइड है। ये बेसिकली एक पूरी ट्रेपेजियम शेप बन रही है ना, अगर इसे क्लोज शेप कंसीडर करें तो ये एक शेप है, ये एक लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। तो ये लाइन बेसिकली क्या है, ये लाइन शुरू हो रही है 10 से और ये जा रही है हमारे पास नेक्स्ट कहाँ तक, 30 तक। तो हमारे पास ये 10 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है 30 तक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे कितनी आ रही है, तो इसकी हमारे पास डिफरेंस में वैल्यू आएगी 18। बेसिकली इसमें ये लाइन 30 वाली लाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे है और ये बेसिकली 28 वाली लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 28 और 10 से 28 तक, तो डिफरेंस क्या आएगा, 28 माइनस 10 18। और नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी लेंथ देखें तो इसकी क्या है, 0 से लेकर 30 तक पूरी, 30 बेसिकली यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 18 प्लस 30। ये स्टार्ट हो रही है 10 से और एंड हो रही है 28 पे। यहाँ बेसिकली 28 था, 18 यहाँ से आ गया और 30 नीचे से आ गया, दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हाइट की तरफ। हाइट क्या है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर जो आपको नजर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ से लें या यहाँ से लें, किसी भी पॉइंट से ले लें, वो आएगा कितना, ये बेसिकली y एक्सिस की वैल्यू होगी यानी कि स्पीड की वैल्यू, तो वो है 16 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम सिंपली 16 मीटर्स पर सेकेंड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 384 मीटर्स। अब लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि थ्रू आउट द मोशन हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 384 अभी हमने कैलकुलेट किया, 384 मीटर है और टोटल टाइम कितना है, 0 से लेकर 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड टोटल हमारे पास टाइम है, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास स्पीड आएगी 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली मार्किंग है यहाँ पे 30 सेकेंड्स की, जहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है, और ये जो बेसिकली डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए 28 सेकेंड्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।